आपका सवाल मैं थोड़ा सा इसलिए बदलूंगा कि ये जो एज है ये वनरेबल है, यानी ये एक थोड़ी सी मुश्किल उम्र है, पुख्तगी नहीं होती इसमें। ये जो टीन एज है, टीन एज में चैलेंज ये होता है कि हमारा सबसे बड़ा जो एक बायोलॉजिकल चेंज आता है वो ये आता है कि इसमें बलोगत आ जाती है। बलोगत क्योंकि बायोलॉजिकली, मेडिकली, फिजिकली एक प्रॉपर हार्मोनल चेंज है। और आज जो साइंस है ना वो इस नतीजे पे पहुंची है कि जो हमारे इमोशंस हैं उनका सोर्स जो है वो कुछ केमिकल्स हैं। लाइक देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एंडोर्फिन, क्या नाम है जी, एंड देयर इज अ केमिकल कॉल्ड डोपामीन। देयर इज अ केमिकल, ये ब्रेन के केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन। अब होता क्या है कि ये जो नफ्सियाती आर्जे होते हैं ना उसमें ये केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे वहमी होते हैं, उसकी मिसाल मैं सुबह भी दी हूं, मैं दोबारा, वैसे तो वहम की 100 मिसालें हैं। दो लोग बात कर रहे होंगे ना, तीजा आगे पूछेगा तुसी मेरे बारे में नहीं गल कर रहे, हालांकि कोई बात ही नहीं होगी। मूड डिसऑर्डर, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी वो जानते, ब्रेन केमिकल्स। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो क्या करता है, वो जो मेडिसिन देता है ना, जिनके मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, वो उनसे ब्रेन केमिकल्स क्या होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ये मैंने मिसाल क्यों दी है, इसलिए दी है कि जैसी बलोगत आती है एबनॉर्मेलिटी पैदा नहीं होती। वो इमोशंस के सारे जो केमिकल्स हैं, इमोशंस की क्वांटिटी जो है ना, टोटल लिस्ट ऑफ इमोशंस वो है 27। इमोशन कितने हैं? इसमें 2 इमोशन बड़े कमाल के हैं हर इंसान में, आप में, मुझ में, सब में। ये इतने कंस्ट्रक्टिव और इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि ये उड़ा के रख सकते हैं या बना के रख सकते हैं। 2 वर्ड बोले, मेकिंग एंड ब्रेकिंग। वन इमोशन इज लव, सेकेंड इमोशन इज एंगर। ओके, अब होता क्या है, कुदरत ने ना, ये पूरी लंबी तफसील है कि जो इमोशनल बैलेंस है या इमोशनल कैपेसिटी है या EQ जिसे कहते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा अच्छा रखा है, मेल में इतना अच्छा नहीं। तो आपके मौजू पे अब वो जो इमोशंस है ना मेरा बेटा, उसका चैलेंज ये है कि हमारे पास इमोशंस आ गए हैं। अब इमोशंस का मैं नाम रखता हूँ, गाड़ी आ गई है, ड्राइविंग नहीं आती, तो फर्ज करो गाड़ी है और चल पड़ी है गाड़ी और चलानी नहीं आती, तो आप गाड़ी को चलाओगे कि गाड़ी आपको चलाएगी? गाड़ी हमें चलाएगी। हमें लग रहा होगा कि हम चला रहे हैं क्योंकि हमें चलानी। सेम लाइक ये 2 इमोशंस या 27 इमोशंस को मैनेज करना हमें नहीं आता। हल क्या है? 3 हल है। पहला हल, ऑलवेज सेट गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों? मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। मैं भेरे पे नीचे उतर गया हूं, भेरे का कुना गोश्त मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं भूल गया हूं कि मैंने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन मुझे याद आएगा तो मैं दोबारा रोड पे चढ़ के इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कहीं जाना ही नहीं है और मैं भेरा उतर गया हूं तो मैं वापस नहीं चढ़ूंगा। जिंदगी में डी ट्रैक होना मसला नहीं है, डी ट्रैक होके ट्रैक पे ना आना ये जुल्म है। डी ट्रैक तो सारे होते हैं, वो तो अल्लाह ने कितना बड़ा गुंजाइश रख दी। उसने कहा मेरा बंदा तौबा करके वापस पलटता है, मैं अर्श पे जश्न कर देता हूं। उसको तो पसंद ही। क्या खूबसूरत हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगारों में, ये आप यंग बच्चों के लिए, गुनाहगारों में अच्छा गुनाहगार वो है जो ताइब है, जो पलटना चाहता है, या बारी ताला माफी, आई एम सॉरी, गलती हो गई। पहला काम क्या? लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरा काम क्या? अच्छी कंपनी, अपने से ज्यादा काबिल लोग ढूंढो। मैं आपको बड़ी ईमानदारी वाली बात बताऊं, मुझे आपकी उम्र में ट्यूशन ना पढ़ानी पड़ती, मैं आज जाना होता, सारा कुछ ही मिल जाता। मैं अपने बच्चों को कहता हूं यार असी ताड़े नाल ज्यादती की, तानू सारा कुछ दे छड़िया, तानू पता नहीं क्या किस तरह आनंद करीदा। मुझे तो 200 रुपए की ट्यूशन पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे तो पैदल चलना पड़ता रहा 3-3, 4-4 किलोमीटर दिन का। मुझे तो वालिद साहब ने 1 महीने की डॉक्टर शबीउल हसन से उर्दू पढ़ने की फीस दे दी, अगले महीने की मुझे पता था अबू के पास फीस नहीं है। आप जानते मैंने कैसे अगले महीने पढ़ा? मैं साइकिल स्टैंड पे बैठ के वेट करता था, एक दिन भी क्लास में नहीं गया। मेरे मुताबिक बगैर फीस दिए पढ़ना, इल्म में बरकत कहाँ से आएगी?
ये जो हम कहते हैं ना चले ट्यूशन पढ़े 2 दिन मुफ्त पढ़ लेते हैं, अमरूद लैंड गया, खाना कोई भी नहीं, 2 चक्के देख ले ना, दीन मना कर। मैं बाहर साइकिल स्टैंड पे बैठ गया, 1 महीना वो बच्चे बाहर आते थे, मैं उनसे काम नोट कर देता था। तो पहला काम क्या, सेकंड गुड कंपनी, एंड द थर्ड तजत। आपको ये नसीहत कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमारे बाबे तजते लगाते हैं, आप जवानी में लगा के देखें, अल्लाह आपको इलामा इकबाल बना देगा। और सर जब पता लग जाए तरले से मिल जाना है तो तरला डाले ना, जब यकीन हो जाए वो सुनता है। जरा सोचिए ना, कायनात का कोई बादशाह ये कहता हो कि मैं सुनता हूं, वो पहले आसमान पे आके कहता है कोई तो यार कसूर में कोई तो माड़ा मेरे जैसा आप जैसा हो ना, जो सजदे में उस वक्त रो के कहे बारी ताला मेहरबानी कर, पल्ले कख नहीं है, तेरी मेहरबानी चाहिए, फजल कर दे, रहमत दामी पा खुदाया, बाग सुखा कर हरिया। वो जो आस उम्मीद का बूटा है वो आपने मांगना है तो हरा होना है ना। वो कहता है मांगो मुझे अच्छा लगता है, तलब करो मुझे अच्छा लगता है। तो जवानी में 3 चीजें ऐसी हैं टीन एज में। पहली चीज लॉन्ग टर्म गोल्स, नंबर 2 गुड कंपनी, एंड नंबर 3 तजत। उठे रात को, रात पवे ते बेदर्दानू सुख दी नींदर आए, दर्द मंदानू तांग सजंदी सुत्यान जगाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।